एक दिन श्री महाराज जी लेटे हुए थे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एज में बहुत बड़ी थी। तो महाराज जी ने उनसे कहा, चलो 10 मिनट मेरी कमर दबा दो। और किसी से कहा मेरे चरण दबा दो। और सहचरी दीदी से कहा मेरी कमर दबा दो। बैठ बैठ के कमर दर्द हो जाती है। बोले ठीक है। तो महाराज जी ने कहा 10 मिनट बाद छोड़ देना, बस 10 ही मिनट दबाना। तो जो चरण दबा रहे थे उन्होंने तो 10 मिनट बाद छोड़ दिया। जो उस समय ड्यूटी पे थी मंजरी दीदी, उन्होंने आके सहचरी जी से कहा, सहचरी जी महाराज जी ने कहा है कि 10 मिनट बाद चरण छोड़ देना, कमर दबाना। बुला के धीरे से अलग से कहा। तो वो पलंग से उतर गई और उन्होंने कान में कहा। तो वो प्रिंसिपल थी, वो टीचर थी, उनको आया, हाँ आज तो बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, महाराज जी ने कहा कमर दबा दो और आज तुम मना कर रही हो। मैं तो दबाऊंगी। जैसे ही उन्होंने आकर दोबारा महाराज जी के पलंग पर अपना घुटने रखे तो इतनी तेज झटका लगा कि वो दिमाग से पीछे गिरी और दीवार से जाकर टकराई। तो जो और लोग थे वो घबरा गए। अरे महाराज जी ने कहा था 10 मिनट बाद छोड़ देना। वो था कि महाराज जी ने 10 मिनट तक तो अपनी सारी पावर्स को समेट के कहा था आज थोड़े दबा दो। और 10 मिनट बाद जब उन्होंने छोड़ दिया और फिर वो दोबारा अपनी मर्जी से आ गई, तो उस समय महाराज जी जब सो रहे होते थे तो महाराज जी की सारी शक्तियां महाराज जी के इर्द गिर्द होती थी। तब कोई ये नहीं कहता था महाराज जी सो रहे हैं, तब ये कहा जाता था श्री महाराज जी ऑफिस गए। सोना हमने कभी कहा ही नहीं कि महाराज जी सो गए, महाराज जी ऑफिस गए। तो ऑफिस में क्या होता है, फाइलें देखी जाती हैं। तो जब महाराज जी लेट जाते थे और हम उनको छू नहीं सकते थे, उस समय महाराज जी अपने सारे भक्तों की कर्मों की फाइल देखा करते थे, हम सबकी फाइल। इतना छुपा हुआ काम था, अपने आप सब अनुभव होता था। तो जैसे उन्होंने उस समय जब महाराज जी ने मना कर दिया और फिर वो आई तो पूरी शक्तियां बाहर थी और वो झटका खा के उधर गिरी। सवेरे जब हुआ तो सब के मुंह लटके हुए, सब हलचल में, अपने अपने मुंह लटके डर के मारे। महाराज जी ने कहा, महाराज जी बड़े खुश मूड में सदा रहते थे। तो महाराज जी बोले, आज सब तुम लोग का मुंह कैसे लटका हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं बोला। तो मुझे तो बताओ क्या है। तो फिर किसी ने कहा कि महाराज जी हम तो चरण दबा रहे थे, सहचरी दीदी जी कमर दबा रही थी, तो आपने कहा था 10 मिनट बाद छोड़ देना। तो जब ये 10 मिनट बाद दोबारा आपके पलंग पे बैठी तो इनको इतनी जोर से करंट लगा कि ये दीवार से जाके टकरा गई। तो अब हमें उनकी बात की गहराई समझ में आती है। तो महाराज जी बिल्कुल गंभीर हो गए। बोले उस समय तो इसकी जान भी जा सकती थी, जैसे बिजली को छू लो तो करंट मार भी सकती है ना। तो महाराज जी बोले उस समय उसकी जान भी जा सकती थी, ये कहो कि वो बच गई। इतनी पावर्स महाराज जी के पास होती थी। कभी आपने तो, मैं नहीं जानती क्यों देखा होगा, नहीं देखा होगा क्योंकि तो बाद ही आप आए हो। जब महाराज जी स्टेज पे स्पीच देते थे ना तो चमकता हुआ चेहरा, महाराज जी ने खाली से धोती पहनी होती थी, ऊपर वो दुपट्टा ओढ़े रहते थे। और जब बजो गिरधर गोविंद का कीर्तन हुआ उसके बाद दुपट्टा भी उतार देना तो ये सारा शरीर ऐसे चमकता था जैसे सोना।
ऐसे चमकता दमकता शरीर होता था। हम लोग कहते थे ये वही महाराज जी हैं जो हमको गले लगा के इतने प्यार से बोल रहे थे, अब तो इनका शरीर सोने जैसे चमक रहा है, इतनी पावर। तो वो महापुरुषों के पास वो पावर है, उसी पावर का एहसास कराने के लिए वो कभी आपसे कुछ सेवा करवाते। और जब सेवा करवाएंगे तो अपनी पावर को छुपा के करवाएंगे, कंट्रोल करके करवाएंगे।